बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सांचे दरबार की जय। आज 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार, पुत्रदा एकादशी का दिन, लोहड़ी का पावन पर्व। और आज का राहु काल 1:47 दोपहर से 3:10 दोपहर तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। कल आप लोगों ने गुरु महाराज जी का 12वां पाठ सुना। आज 13वां पाठ, संन्यास दीक्षा। क्या कहा है? खान पान तक त्याग कर हुए भजन में लीन, स्वम पूर्ण ब्रह्म थे अद्भुत चरित्र यह कीन। तब टेरी के उन पर्वतों में एकांत प्रभु ने वास किया, संसारी सुख संपत्तियों से पूर्ण मन को उदास किया। एक रोज तपस्या से उठकर दर्शन करने हित आए थे, तब परमहंस जी प्यार में आ कुछ प्यारे वचन सुनाए थे। बोले परमहंस जी आ गए हैं, इनको अंदर आने दो। ने रोका और बिठा लिया और बोले दर्शन पाने दो। आध्यात्मिक जीवन में साधना का विशेष स्थान है। जो कार्य सोने पर सुहागा करता है, वही कार्य आध्यात्मिक जीवन में साधना करती है। जैसे नींव के बिना कोई भवन खड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार चरित्र निर्माण बिना आत्म अनुसंधान नहीं हो सकता। साधना के इस महत्व को दर्शाते हुए महर्षि पतंजलि ने अपने जगत विख्यात ग्रंथ योग दर्शन में 8 युक्तियां बतलाई हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में अष्टांग योग कहा गया है। ये भी साधना के 8 प्रकार हैं। जिस समय हम किसी महापुरुष की महानता की चर्चा करते हैं, तो उन्होंने जो कठोर साधना तथा भजनाभ्यास किया होता है, उसको हम जानबूझकर अपनी दृष्टि से ओझल रखते हैं, क्योंकि हम पकी पकाई खाने के लोभी बनते हैं और चाहते हैं कि यह कि बिना मूल्य चुकाए जो मुफ्त में हाथ आए ले लो। हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी दयानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, श्री स्वामी रामतीर्थ इत्यादि के जीवन चरित्र पढ़कर उन जैसा बनना तो चाहते हैं, परंतु साधना की जिन दुर्गम कठिनाइयों पर उन्हें चढ़ना पड़ा, उससे आंखें चुराते हैं। यद्यपि अवतारी महापुरुषों को स्वयं तो उस साधना की विशेष आवश्यकता नहीं होती, तथापि वे मर्यादा पालन करने हेतु ऐसा करते हैं। वे तो जन्मजात पूर्ण पुरुष होते हैं। श्री इष्टदेव भगवान ने जो कठोर तपस्या की, उनके पीछे भी यही उद्देश्य काम करता है, गृह त्याग।
हम खुदा ख्वाही व हम दुनिया ए तू ई ख्वालस्ती महा लस्ती जन। अर्थात ईश्वरीय भजन और संसारिक कार्य व्यवहार दोनों एक साथ चलाने अत्यंत कठिन है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को जब सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाना में काम करने का आदेश पिताजी की ओर से मिला तो जो कोई भी आता उससे मुफ्त ही सौदा दे देते और स्वयं सतनाम सिमरन में लीन रहते। उन्होंने नाम का व्यापारी बनना था, वे भला इस साधारण कार्य व्यवहार में कैसे फंसे रहते। परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ। बादलों की ओट में छिपे सूर्य के अस्तित्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार महापुरुष लाख छिपाने से भी नहीं छिपते। जब आपके शरीर की आयु लगभग 12-13 वर्ष की हुई तो संसारिक माता पिता प्रलोभ सिधार गए। बड़े भाई ने विचार किया कि अब आप उसके कार्य व्यवहार में सहायता देंगे, किंतु आप तो जन कल्याण निमित्त इस पृथ्वी पर पधारे थे, इसलिए संसारिक बंधन भला आपको कैसे अपने मोह पास में बांध सकते थे। जिन्होंने लोगों के दिलों का सौदा करना था तथा आध्यात्मिक व्यापारी बनना था, वे भला संसार की नश्वर चीजों के व्यापारी कैसे बनते। घर वालों को तो काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं होता। चाम का भी काम के पीछे आदर होता है। घर वालों के विवश करने पर जब कभी आप यदा कदा दुकान पर बैठते तो उसमें कोई रुचि न लेते थे। यदि किसी ग्राहक ने कुछ मांगा तो तोल कर दे दिया और दाम दिए तो ले लिए, नहीं तो हर इच्छा। आप सदा अपने दिव्य आनंद में लीन रहते थे। आपकी दुकान पर विराजमान रहने से ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन कोई धर्म प्रेमी विद्वान सज्जन दुकान पर आए। उस समय हुजूर चरण फैलाए बैठे थे। जब उनकी दृष्टि महाप्रभु के चरण कमलों के तलवों पर पड़ी तो अवतारी महापुरुष के लक्षणों से युक्त शंख चक्र इत्यादि चिन्ह देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। वे सज्जन मन ही मन सोचने लगे कि इन्हें तो आध्यात्मिक सम्राट होना चाहिए, यह भला इस छोटी सी दुकान पर कैसे बैठे हैं। एक बार आपको कुछ व्यापार के लिए आगरा भेजा गया तो आप सारे रुपए गंवाकर घर लौट आए। ऐसा प्रतीत होता था कि जो लीला श्री गुरु नानक देव जी ने की थी वही लीला श्री सद्गुरुदेव जी ने दोहराई और पहले पातशाही के समान किसी भी सांसारिक व्यवहार में कोई रुचि न दिखाई। इसका कारण एक ही हो सकता है और वह यह है कि प्रभु ने पहले दिन से ही इन्हें संसार के कार्य व्यवहार से असंग और निर्लिप्त रखा। घर वालों को यह बात अच्छी न लगी और उन्होंने कह दिया कि अच्छा, जो कार्य आपको अच्छा लगे वही करो, जाइए भजन करिए। घर वालों का तो यह एक ताना था, परंतु संसार कल्याण का जो बीड़ा आपने उठा रखा था उसे भी तो पूरा होना था। विधाता ने आपके जिम्मे भूले भटके अज्ञानी जीवों को सद्मार्ग दर्शाने की जो सेवा लगा रखी थी उसकी पूर्ति भी तो होनी थी। भिक्षाटन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार काफी तपो साधना की। आप टेरी के समीप बहने वाली तोई नदी के किनारे एक पहाड़ की गुफा जो घड़ई कहलाती थी में बैठकर भजनाभ्यास किया करते थे। कई बार पहाड़ों से नीचे उतरकर सेठ ताराचंद जी की धर्मशाला में भी ठहरते थे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञानुसार आप दोपहर को 2-4 घरों से भिक्षा लेकर भोजन करते थे। कभी मौज हुई तो भोजन कर लिया और कभी ऐसे ही गुजर बसर कर ली। आपके पूज्य पिता श्री प्रभुदयाल जी टेरी में जाने माने सज्जन थे, इसलिए कई बार अनेक प्रेमी धर्मशाला में ही भोजन पहुंचा देते थे। कई बार आप 4-4 दिन भोजन नहीं करते थे। आपका भिक्षाटन का नियम यह था कि जब आप दोपहर को आते तो जिस किसी के घर के आगे खड़े होकर हरिहर नाम का उच्चारण करते उतनी देर में उस घर के लोग रोटी का चौथा भाग आपको दे देते। टेरी निवासी अपना यह सौभाग्य मानते थे और वे रोटी पकाकर
उसका चौथा भाग पहले से ही तैयार रखते थे कि सतगुरुदेव जी जब हरिहर कहते तो वे तुरंत रोटी लाकर दे देते। यदि थोड़ी सी भी देर हो गई तो आप तुरंत दूसरे घर चले जाते और यह भी पता नहीं होता कि हजूर अगले घर ठहरेंगे या 10 घर छोड़कर ठहरेंगे। एक दिन से सतगुरुदेव जी भिक्षाटन के लिए आए। टेरी के एक प्रतिष्ठित सज्जन चौधरी दयाराम जी के घर से भोजन करके दुकान जाने के लिए अभी निकले ही थे कि उन्होंने दूर से आपको आते देख लिया। क्योंकि चौधरी दयाराम जी का मकान पहले पड़ता था, इसलिए वे दौड़े दौड़े अपने घर आए और अपनी धर्मपत्नी से बोले, भाग्यवान जल्दी करो, महाराज जी आ रहे हैं। वे दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से रोटी लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इतने में हजूर वहाँ पधारे, उन्होंने रोटी दे दी, साथ ही अर्ज की कि आप अपने कमल ककड़ी भें की सब्जी बनाई है, यह भी थोड़ी सी ले लें। हजूर बहुत सादा वृत्ति और भोले स्वभाव के थे। फरमाया, परमहंस जी की आज्ञा केवल रोटी लेने की है, सब्जी लेने की नहीं है। हजूर के इन शब्दों में देखिए कितनी गुरु निष्ठा झलक रही थी। मनसा वाचा कर्मणा अक्षरश, गुरु आज्ञा कैसे मानी जाती है। हजूर उसके आदर्श स्वरूप थे। आज का अगर कोई भक्त इस तरह से गुरु की आज्ञा से रोटी मांगने कहीं चला जाए, पहली बात तो जाएगा नहीं, और अगर कहीं चला भी जाए तो गुरु जी ने खाली रोटी को कहा होगा तो वो सोचेगा खीर पूड़ी पकवान भी मिल जाए, खाने को तो मिलेगा। गुरु महाराज जी को कमल ककड़ी की सब्जी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे गुरु ने सिर्फ रोटी का आदेश दिया है, इसलिए मैं सब्जी नहीं लूँगा, मनसा वाचा नहीं लूँगा। हजूर उनके आदर्श स्वरूप थे। श्री सतगुरुदेव जी के यह शब्द सुनकर चौधरी दयाराम जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने क्या देखा कि सतगुरुदेव जी के बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कोमल नंगे चरणों में कांटे चुभे हुए हैं, कमीज की आस्तीन गायब है, सलवार के पौंचे भी फटे हुए हैं, चरणों में जूता नहीं। श्री सतगुरुदेव जी की साधना अवस्था के इस रूप स्वरूप को देखकर चौधरी दयाराम जी ने अर्ज किया कि आपने उच्च कोटि के साधु सन्यासियों से भी अधिक तपस्या की है। अब जब श्री परमहंस जी पधारे, आपको अवश्य संन्यास भेष ले लेना चाहिए। कभी कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने तथा सत्संग सुनने के लिए आ जाया करते थे। आपके दिल में विचार आया कि स्वतंत्र साधु भेष होना चाहिए, जिससे बाह्य रूप से भी संसार से उपरामता प्राप्त हो। उधर अंतर्यामी प्रभु श्री परमहंस दयाल जी भी इसी मौज में बैठे थे। एक दिन एकांत में अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की। आपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि मेरा दिल संसार से उपराम है, मुझे संन्यास दीजिए। श्री परमहंस दयाल जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की और पूर्ण रीति से आपकी चोटी लेकर सन 1907 में संन्यास भेष कराया और आपका शुभ नाम श्री स्वरूपानंद जी महाराज रखा। सन 1907 श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी साधु भेष में टेरी के समीप के पर्वतों में जाकर भजनाभ्यास करने लगे। कई कई दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर समाधिस्थ रहते, परंतु जब आपने समझा कि किसी ने आपको देख लिया है तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधना करते। जब कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए आते तो गुरुदेव प्रसन्न होकर फरमाते, आप अमुक स्थान पर भजन कर रहे थे। बहुत कम लोगों ने इस बात को जाना कि पूर्ण सद्गुरु अपने पूर्ण शिष्य की दिली भावनाओं से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके शिष्य ने कितनी प्रगति की है। मुंह से बहुत कम बात एक दूसरे से होती थी, परंतु दिल की बात आंख से कह देते थे। गुरु निष्ठा में परिपक्व श्री सतगुरुदेव जी श्री परमहंस दयाल जी के आदेशानुसार दिन रात आने वाली मंजिलों की तैयारियां करते और आध्यात्मिक शक्ति का भंडार इकट्ठा करते जाते, ताकि जिस महान कार्य को श्री गुरुदेव जी ने हाथ में ले गुरुदेव जी
ने हाथ में लेना था, उसके लिए आध्यात्मिक धन का खजाना जमा हो सके, इस राज को किसी ने न जाना कि आपसे भजन किस लिए करवाते हैं। तद्रूपता, एक दिन आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए गए। जब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको दूर से आते देखा तो सर्व संगति से यह वचन फरमाया, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। कई भक्तों ने विचार किया कि यह क्या संकेत हुआ, इनको श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी पदवी देकर क्यों पुकारा। जो इस रहस्य से परिचित थे वे तो जान गए श्री परमहंस दयाल जी सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति एक हो चुकी है, दो शरीर और एक आत्मा वाली बात है। श्री परमहंस दयाल जी उसी प्रकार अपना सब कुछ अर्पण कर चुके हैं जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद जी को भेंट किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी से शिकायत की कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरा अभी कुछ नहीं बना। अपने परम शिष्य नरेंद्र के यह रोष भरे शब्द सुनकर परमहंस रामकृष्ण बोले, नरेंद्र तुमसे किस समय और क्या काम लेना है यह मैं भली भांति जानता हूँ। तब एक दिन परमहंस जी ने नरेंद्र को पास बुलाया और सबको कमरे के बाहर जाने की आज्ञा दी। परमहंस जी ने नरेंद्र को पास बिठाकर उसे स्थिर दृष्टि से देखते हुए एकदम समाधि स्थित हो गए। इधर नरेंद्र को ऐसा अनुभव हुआ कि कमरे की सारी दीवारें हिलने लगी, फिर सारा मकान घूमने लगा और सकल ब्रह्मांड चक्कर खाने लगा। नरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि एक अद्भुत शक्ति विद्युत प्रभावत अंदर प्रवेश कर रही है, सारा शरीर थर-थर कांप रहा है, इसे सहन न कर सका और एकदम चिल्लाया, आप यह क्या कर रहे हैं। परमहंस जी ने बहुत शांत स्वर में फरमाया, मैं वही कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। नरेंद्र एकदम बेसुध हो गए और जब फिर सुधि आई तो क्या देखा कि परमहंस जी अश्रुपात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोले, आज तुझे सब देकर मैं फकीर हो गया हूँ, अब जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। शक्ति मेरी होगी, काम तू करेगा, तेरी हड्डियां भी मेरा काम करेंगी। श्री सतगुरुदेव जी साधारण वेश में रहकर अपने आप को प्रकट नहीं करते थे, केवल सत्संग सुनने और गुरु दर्शन करने के लिए कभी कभी टेरी में आया करते थे और अधिकतर समय भजनाभ्यास तथा एकांत में व्यतीत होता था। ये उस प्रभु की कैसी कैसी लीलाएं हैं, अलौकिक चमत्कार। एक दिन श्री महाराज जी भजनाभ्यास करके उठे तो सामने एक गाय चराने वाले पठान मुसलमान को देखकर आपने उसे थोड़ा दूध मांगा। जब मनुष्य का भाग्य उदय हो तो ऐसे कारण बनते हैं, भला वहाँ वह त्याग की कई दिन बिना कुछ खाए पिए ही बिता देते और न ही किसी को दर्शन दिए, परंतु जब कृपा होने लगी तो स्वयं एक गाय चराने वाले से दूध मांग बैठे। ऐसा महसूस होता था कि श्री महाराज जी भगवान बुद्ध के उसी चरित्र के नायक बने हुए थे जब उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद सुजाता से खीर मांगी थी। उधर देवयोग से वे सब गाय ब्याही न थी, अर्थात दूध नहीं देती थी। तब उस पठान से प्रार्थना की कि दूध कहाँ से, पठान ने प्रार्थना की कि दूध लाऊं कहाँ से, गाय तो सब ब्याहने वाली हैं। तब आप श्रद्धालु ने एक गाय की ओर इशारा करके फरमाया, इस गाय का दूध हमें पिलाओ। उस पठान ने नम्रतापूर्वक विनती की कि हजूर यह गाय तो बिल्कुल दूध नहीं देती। आपने फिर फरमाया, भाई लो यह लोटा है, हमारे कहने पर आप दूध तो निकालो। उस पठान ने जब यह आज्ञा सुनी तो दिल में विचार किया कि फकीरों की अगाध गति होती है। उसने लोटा लेकर गाय के स्तनों को हाथ लगाया तो कुछ ही क्षणों में दूध की धारें बहने लगी। वह लोटा भरकर ले आया और बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम से सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनके गुण गाने लगा। यह गाय काफी समय तक दूध देती रही। वह पठान इस खुशी को अपने दिल में न रख सका और उसने नगर में आकर सब पर यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अमुक हिंदू फकीर ने यह अलौकिक चमत्कार किया। ये लीलाएं प्रभु की हैं और प्रभु की लीला को भला हम तुच्छ
जीव क्या जान सकते हैं। जो गाय दूध नहीं देती, अभी ब्याही नहीं है, ज्ञापन है, उनसे भी दूध गुरु महाराज जी ने निकलवाया और बड़े आराम से निकला, खूब लोटा भर गया और पिया भी। ऐसी लीलाएं करते हुए प्रभु हम सबको आज भी कृतार्थ कर रहे हैं, हम सबको वो आज भी दर्शन देते हैं, हम सब पर उनकी कृपा आज भी बरस रही है। आप सब भी उनकी इस नाम चर्चा को, इस जीवन चरित्र को, उनकी इस बाल लीलाओं को अवश्य सुनते रहें, तो निश्चित ही आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।